विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी सर्वस्व पर। आज का हमारा क्लास व्यंजन संधियों पर होगा। पिछले क्लास में हमने स्वर संधियों का अध्ययन किया। इस क्लास में हम लोग व्यंजन संधियों की बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के अंतर्गत हम लोग व्यंजन संधि की परिभाषा, व्यंजन संधि के जितने नियम हैं इन पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें व्यंजन संधियों की, तो जब स्वर अथवा व्यंजन वर्ण से व्यंजन वर्णों का मेल होता है तो वहाँ पे व्यंजन संधि होती है। पहला नियम अगर बात करें तो किसी वर्ग का प्रथम वर्ण पूर्व में हो और उसके बाद अगर किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो और यारा ला वा में से कोई वर्ण हो तो पहले आए हुए वर्ण के वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। अब इस बात को समझिए कि जब पूर्व का वर्ण, जब पूर्व में का चा टा ता पा हो और उसके बाद किसी वर्ग का चौथा तीसरा कहिए पहले, चाहे चौथा कहिए, चौथा तीसरा या रा ला वर्ण हो तो पहले आए वर्ण के वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। कौन सा वर्ण हो जाता है? तृतीय वर्ण हो जाता है। ठीक, तृतीय वर्ण हो जाता है। इसका उदाहरण है सत धनवाणी बराबर सदवाणी, सत धनवाणी बराबर सदवाणी। और उसके बाद एक उदाहरण और है इसका, दिक धन अंबर, इसका हो जाएगा दिगंबर। दिक धन अंबर बराबर दिगंबर। ये भी आता रहेगा, दिक धन अंबर बराबर दिगंबर। अब ये तो रहा पहला नियम। अब दूसरे नियम की बात करें तो वो भी ठीक इसी प्रकार है। जब पूर्व में का चा टा पा यानी कि किसी वर्ग का पहला वर्ण हो तो उसके बाद में अगर माँ आए तो, किसी वर्ग का पहला वर्ण हो पूर्व में और उसके बाद अगर माँ आए तो पूर्व में आए हुए वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। ठीक है, पूर्व में आए हुए वर्ण का जिस प्रकार पहले नियम में तीसरा वर्ण हुआ वैसे ही यहाँ पे पंचम वर्ण में बदल जाएगा। उदाहरण है आपका वाक धनमय, तो इसका का क्या हो जाएगा? अंगा हो जाएगा वांगमय हो जाएगा। ठीक वैसे ही अपधनमय बराबर अम्मय हो जाएगा, ये अम्मय। ठीक वैसे ही और एग्जाम्पल है इसके, षड धनमार्ग बराबर षडमार्ग। अगर तीसरे नियम की बात करें अगर हम, तो माँ के बाद कोई स्पर्श वर्ण आए, माँ के बाद, देखिए पहले दो नियम एक समान थे, अब तीसरा नियम थोड़ा सा अंतर है। इसमें कहा गया है कि यदि माँ के बाद कोई स्पर्श वर्ण आए तो माँ का अनुस्वार या बाद वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। ठीक है, अहम धनकार, तो यहाँ पे हो जाएगा अहंकार। ठीक, इस तरीके से यहाँ पर माँ के बाद जो है स्पर्श वर्ण आया है और माँ के बाद जब स्पर्श वर्ण आएगा तो माँ का पंचम वर्ण हो जाएगा। ठीक है ना, उसके क्या कहते हैं आपके का पंचम वर्ण या जो है अनुस्वार हो जाएगा। ठीक, अब और उदाहरण इसका है किम धन चित। अब यहाँ पे जो है हो जाएगा, पहले अनुस्वार हो जाएगा, फिर उसके बाद इस चा का यहाँ हो जाएगा किंचित। ठीक, फिर वैसे पम धन चम बराबर पंचम, समधम गम बराबर संगम। अगला नियम है आपका, यदि ता दा के बाद ला आता है, यदि ता और दा के बाद ला आता है तो ता और दा का ला हो जाता है। और यदि ना के बाद, ठीक, ना के बाद ला आता है तो ना का भी ला होता है लेकिन पहले उसका अनुनासिक हो जाता है। देख लीजिए, ता और दा के बाद अगर ला आए तो ता दा का ला हो जाता है, और अगर ना के बाद ला आए
तो ना का पहले अनुनासिक होगा फिर ला होगा। ठीक, तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, उत्धन लास बराबर उल्लास, इसका उदाहरण हो जाएगा उल्लास। उसके बाद एक और उदाहरण है महान धन लाभ बराबर, यहाँ ना के बाद ला आया है तो यहाँ हो जाएगा अनुनासिक पहले फिर उसके बाद लाभ, महालाभ पढ़ा जाएगा। अगला नियम हमारा है सकार और ता वर्ग के बाद, देखिए सकार और ता वर्ग के बाद अगर शकार और चा वर्ग आता है, सकार का मतलब सा से है, सा छोटा सा, सकार और ता वर्ग के बाद अगर शकार या चा वर्ग आता है, शकार या चा वर्ग आता है तो सकार या ता वर्ग का इसका भी शकार या चा वर्ग हो जाएगा। और अगर सकार या ता वर्ग के बाद शकार या टा वर्ग आता है तो सकार और ता वर्ग का शकार या टा वर्ग हो जाता है। उदाहरण देखें, रामस धन शेते, क्या है, रामस धन शेते, रामस धन शेते का उदाहरण है रामस सेते हो जाएगा, क्योंकि ये सकार के बाद जो है शकार आया है तो इसका भी शकार हो गया है। ठीक, वैसे ही आपका दृश धन ता, दृश धन ता, ये हो जाएगा दृष्टा। ठीक, ऐसे और एग्जाम्पल है जिनमें सत धन चित, सच्चित। फिर उसके बाद अगला नियम है यदि वर्गों के अंतिम वर्णों, यदि वर्गों के अंतिम वर्णों को छोड़ करके, यदि वर्गों के अंतिम वर्णों को छोड़ करके, यदि वर्गों के अंतिम वर्णों को छोड़कर शेष वर्णों के बाद, वर्गों के अंतिम वर्णों को छोड़ करके, वर्गों के अंतिम वर्णों को छोड़ करके, अंतिम वर्णों को छोड़कर शेष के साथ हा आए तो, शेष के साथ हा आए तो क्या हो जाएगा, हा आने पर हा के पूर्व वर्ण का, जो हा के पूर्व का वर्ण है उसके वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो जाएगा। कैसे देख लेते हैं, उत धन हत, उत धन हत, उत धन हत, इसके इस हा का जो है इसके ता के वर्ग का चौथा वर्ण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उत धन धा और ता। अब इस ता का जो है दा हो जाएगा, क्योंकि पिछले नियम में हमने पढ़ा था, है ना, तो यहाँ पर जो है हो जाएगा उद्धत। ठीक, ये हो जाएगा उद्धत। वैसे ही वाक धन हरि वाघरि। ठीक, अब जो अंतिम नियम है वो कहता है कि हरस स्वर के बाद, हरस स्वर के बाद अगर छा आता है, हरस स्वर के बाद अगर छा आता है, देख लीजिए, हरस स्वर के बाद अगर, हरस स्वर के बाद छा आता है तो, छा आता है तो उस छा के पहले चा हो जाता है, चा हो जाता, उस छा के पहले चा हो जाता है। अब अगर बात करें उदाहरण की तो परिधन छेद बराबर परिच्छेद। तो ये आपका जो है व्यंजन संधियों का नियम रहा। अगले वीडियो में हम लोग विसर्ग संधि के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।